रेवाड़ी में 11 दिवसीय बाल महोत्सव का भव्य समापन। बाल महोत्सव में वंदना पोपली रही मुख्य अतिथि। जिला बाल कल्याण परिषद के तहत देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति। फरीदाबाद में हुआ हत्या का प्रयास। आरोपी मनीष के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोलीकांड का आरोपी मनीष गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में रत्नावली संस्कृति कुंभ का भव्य आगाज। हरियाणवी लोक संस्कृति के प्रचार हेतु 3000 कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। विश्वविद्यालय कुलपति की उपस्थिति में रत्नावली का शुभारंभ। हरियाणा में अपराधी बेलगाम। बाइक सवार 2 बदमाशों ने सुनार की दुकान लूटी। सोनीपत पुलिस कर रही मामले की जांच। बिजली विभाग में एलएम गौरव की करंट लगने से मौत। स्थायी नौकरी मिलने के बाद हुई मौत। उमरी गांव के पास काम करते वक्त गई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम सैनी ने पीएम मोदी से मिलकर उन्हें दिवाली की बधाई दी। साथ ही सीएम सैनी ने पीएम से मुलाकात की तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री से भेंट की और हरियाणा के मेरे 2,80,00,000 परिवारजनों की ओर से दीपावली की बधाई व शुभकामनाएं दी। रेसलर द ग्रेट खली आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलने अंबाला पहुंचे, जहां खली टी पॉइंट पर अनिल विज से मिले और उन्होंने चुनाव में जीतने के साथ ही हरियाणा सरकार में मंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान टी पॉइंट पर खली के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ लगी रही। अनिल विज ने भी खली का स्वागत किया और इस खास मुलाकात को लेकर खुशी जताई। सब लोग दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो जो हमारे जो बीजेपी के लीडर भी बहुत, वो भी थोड़े उदास है कि भाई सारे जितने भी मीडिया है, आप लोग सब लोग कांग्रेस को दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उनमें एक ही बंदा था अनिल विज, जिन्होंने बताया था कि हमारी सरकार बन रही है, आप थोड़ा वेट करिए। और उस टाइम कुछ लोग मीडिया के उसमें मजाक भी कर रहे थे, देखो जी ये बहुत पीछे जा रहे हैं और ये सरकार नहीं बन रही है, सरकार के सपने देख रहे हैं। लेकिन अनिल विज एक ही बंदा था जो पूरे मतलब एक पूरे दमखम से बोल रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है और आप वेट करिए। खली जी बहुत अच्छे मित्र, चुनाव में भी ये फोन करके यहाँ की स्थिति जानते रहते थे और आज यहाँ पर आए हैं तो मैंने चलो टी पॉइंट का टाइम हो गया, टी पॉइंट पे बैठेंगे हमको। भाजपा का सदस्यता अभियान कार्यशाला आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल रोहतक में आयोजित किया गया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया के साथ ही अन्य मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है।
जैसा सब लोगों के संज्ञान में है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पार्टी के संगठन का और विचार का बड़ा महत्व है। पार्टी का संगठन कार्यकर्ताओं की ताकत और उसकी संविधान और परंपरा से चलता है और इसलिए उसका एक महत्वपूर्ण कारक है पार्टी का संगठन, जो धरातल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है और उसकी पहली बुनियाद है पार्टी की सदस्यता, मेंबरशिप। हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नए सदस्यता अभियान में 10 करोड़ से भी ज्यादा नए सदस्य जोड़े हैं। वहीं हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2024 से अब तक आयोग को 1208 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 95% का समाधान भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आयोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सभी महिला थानों को नजदीकी शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्राओं को जागरूक करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने इंटर कंप्लेंट कमेटी गठित करने के निर्देशन भी दिए ताकि छात्राओं की शिकायतें सही समय पर सुलझाई जा सकें। हमारी पिछले 2 साल की अचीवमेंट सबसे पहले ये है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि लोग अब अवेयर होने शुरू हुए हैं। और अचीवमेंट की बात करूं तो चाहे लीगल अवेयरनेस की बात करो या महिला थानों के काम में सुधार की बात करें कि वहाँ बेटियां जो जाती हैं, कई बार सुनने में आता था कि वहाँ उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, बट आज आपको रेयर कोई बेटी मिलेगी, वैसे मिलेगी नहीं। आज उनकी 100% में सुनवाई होती है। और किस तरह से बेटियां खुद को नए भारत, समृद्ध भारत में कैसे वो अपने आप को सरवाइव करें और कैसे एक नए मोदी जी के नए भारत का सपना बेटियां, क्योंकि महिलाएं 50% हैं, तो कैसे वो सपने को पूरा करने में सहयोग करें। और वो सपने को तभी पूरा कर पाएंगी जब वो अवेयर होंगे अपने राइट्स के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बेटियां काम करें। बिजली विभाग में कार्यरत 22 वर्षीय एएलएम की गुरुवार गौरव की करंट लगने से मौत हो गई, जहां कुछ महीने पहले ही गौरव को विभाग में स्थायी नौकरी मिली थी। वो उमरी गांव के पास खेड़ी में अपने 2 साथियों के साथ रहकर काम कर रहा था। तभी अचानक ही लाइन में बिजली आने से उसको करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। भी किसी लाइन पे डिफॉल्ट होता है, लाइनमैन को भेजा जाता है। सबसे पहले लाइनमैन फोरमैन से परमिट लेता है लाइन का। जब तक फोरमैन उसको इजाजत नहीं देगा कि मेरा लाइन पे परमिट हो चुका है, लाइन कट हो चुकी है, उससे पहले लाइनमैन का ऊपर चढ़ना बहुत गलत है। तो इसमें यह तय होना चाहिए कि परमिट दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो लाइन कैसे लग गई। तो सबसे पहले जिम्मेवारी यह तय होगी कि परमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो यह हादसा हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये, अगर फिर भी हुआ है तो वो जो परमिट लेने वाला फोरमैन है, कोई भी है, उसको सामने आना चाहिए, उसको अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए। भी किसी लाइन पे कुरुक्षेत्र के ज्योतिनगर में एक बेसहारा सांड ने बुजुर्ग को हमला कर जख्मी कर दिया। साथ ही इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब वायरल हुआ है, जहां कुछ दिन पहले ही न्यू कॉलोनी में एक गाय के हमले से एक महिला की मौत हो गई थी और अब ज्योतिनगर में एक बुजुर्ग इस सांड के हमले का शिकार हो गया। वहीं करनाल से ममता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कर्ण लेक वाली पश्चिमी यमुना नहर में नवजात का शव मिला है। बता दें कि ग्रामीण युवकों ने नहर में नवजात को फंसा हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से नवजात के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर ये नहर से आ रही थी पीछे से, तो हमने वहाँ से देखी जी 200 मीटर पीछे, तो यहाँ पे आके फंस गई सर ये। अच्छा, ये शुक्र है जिसे कुत्तों ने देखा। ये दोस्त है जी, उसने देखा था, उसने हमारे को बोला था जी। ठीक है।
तो यहाँ पे आके फंस गई जी। फिर यहाँ से हमने जी पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया जी, 112 आई जी। तो उसने हमारे को बोला आप हेल्प करो, उसको निकालो। ये सर पीछे से आ रही थी तो यहाँ पे आने के फंस। अच्छा, आप नहर किनारे थे? हाँ जी, हम वैसे जॉगिंग करने के लिए आते हैं शाम को यहाँ पे। अच्छा, शाम को जॉगिंग करने आए थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फंस गई थी तो 112 का फोन किया जी, 112 आई तो उन्होंने निकलवा दी। अच्छा, हाँ जी। बहुत ही शर्मसार है कैसे इस तरीके बहुत से ज्यादा शर्मसार है जी, क्या सब दिन है जी कहने के लिए। कॉल है जी, एक बच्ची नहर में फंस रही है जी, 9-10 महीने की बच्ची है जी। और एक कॉलर जो जिसने फोन कराया वो शहर पे दौड़ लगाने आता है, उसने देखा जी, उन्हें 112 पे कॉल कराया। 112 की टीम ने आगे वो बच्ची को गांव वाले के साथ ऐसे बाहर निकाल लिया। सदर सच्चो को इन्फॉर्म कर दिया जी, सदर थाने में। हाँ जी। जानकारी नहीं मिली कौन कहाँ की है? इन्हें कभी जानकारी नहीं मिली जी। तो नहर में ही डूब गई है? नहर में मिली जी। सर ये नहर से आ रही थी पीछे। वहीं पानीपत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनसे 17 चोरी की बाइक्स भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के निर्देशन में CIA 3 टीम ने चौटाला रोड पर नाकेबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक बैंक, बस अड्डा और अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक्स को निशाना बनाते थे। पूछताछ में पता चला कि वे पिछले 8 महीने से चोरी कर रहे थे और चोरी की बाइक्स को भरौल गांव में एक ईंट भट्ठा पर छिपा देते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। CIA 3 ने एक बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें हमने 17 बाइक बरामद की। 2 अक्यूज हमने गिरफ्तार की है इस संबंध में, जो ये मोटरसाइकिल चोरियां करते थे। इस संबंध में अभी हमने इनका पुलिस रिमांड लेना है और पुलिस रिमांड लेकर के और भी जितनी भी बरामदगी होगी और जो इनके साथी हैं अन्य, उनके बारे में पता कर। मोस्टली इन्होंने ये लक्ष्मी भट्टे पे काम करते थे, बालोर लक्ष्मी भट्टे पर काम करते थे। वहां पर इन्होंने जो क्वार्टर बने हुए हैं उनके, वहां पे इनको मोटरसाइकिल चोरी करके वहां छुपा देते थे। महेंद्रगढ़ में DAP खाद की किल्लत को लेकर किसानों में चिंता देखी जा रही है, जहां कई जिलों में खाद की कमी से किसानों को फसल के लिए सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने की चिंता सताने लगी थी। आज महेंद्रगढ़ में सरकारी और निजी खाद बिक्री केंद्रों पर कुल 27,650 बैग DAP खाद उपलब्ध कराई गई है। इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। खाद की किल्लत तो नहीं है। खाद की किल्लत देखी जाए तो हमारे पड़ोस के जिलों में देखी जाए। हाँ, ये जरूर है कि किसानों की जैसे ही भी गेहूं की बिजाई की तरफ रुझान बढ़ा है, तो महसूस हो रही थी अखबारी खबरों की वजह से लोगों को ये लगता था कि खाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में आज हमें करीबन 27,000 बैग खाद मिला है। इसका करीबन 18,000 बैग मेरे को सब डिवीजन के अंदर मिले हैं। खाद की किल्लत तो नहीं है। डिटेक्टिव स्टाफ ने गोल्डी नाम के व्यक्ति पर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ASP क्राइम अरविंद कंबोज ने सेक्टर 14 में प्रेस वार्ता में बताया कि रायपुर रानी में हुई इस घटना के बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया है। डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज निर्मल सिंह और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। साथ ही ASP ने बताया कि आरोपियों ने गोल्डी को जान से मारने की मंशा से इस वारदात को अंजाम दिया था। ये हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने इंस्पेक्टर निर्मल के नेतृत्व में ये एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था अपना 20 तारीख को रायपुर रानी में। एक गोल्डी नाम के व्यक्ति पर फायरिंग हुई थी, जिसमें इसको एक गोली इसको लगी थी और एक गोली इसकी गाड़ी पे लगी थी। तो उसमें हमने पहले इसमें 2 लड़के विशाल और सुनील जो इस वारदात में रेकी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद जिन्होंने गोली चलाई इसमें अक्षित और ध्रुव, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है और उनसे दोनों मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं। एक जो असला यूज हुआ है वो असला रिकवर किया है
और एक इस वारदात में गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, वो गाड़ी अपन ने रिकवर की है। अभी इसमें एक लड़के की गिरफ्तारी पेंडिंग है, अभी उसको हम देख रहे हैं। ये हमारी डिटेक्टिव फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके में कल्याणपुरी चौकी पर एक बस में भीषण आग लग गई और यही गनीमत ये रही कि चालक को सही समय पर आग की भनक लग गई और उसने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दे दी। बस में काम करने वाले युवक सुदीप ने बताया कि वह पलवल के विशाल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और बस रोजाना उन्हें लेने आती है। जब बस के इंतजार में धुआं उठने लगा तो बस में करीब 7 से 8 कर्मचारी बैठे हुए थे। चालक ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग भड़क गई। वहीं आसपास के लोगों की मदद से आग बढ़ती दिखाई दी तो फायर ब्रिगेड को इसको सूचना दी गई, साथ ही सही समय पर आग को पर काबू पा लिया गया। ये आया था यहाँ शॉप पे अपनी पे, मेरा है रेस्टोरेंट का काम, तो मैंने देखा जैसे बस में आग लगी है तो आगे इंजन में आग लग गई थी। तो मैं जैसे ही आया ये पानी मार रहे थे, तो जहाँ से ये आग स्टार्ट हुई वहाँ तो इन्हें मारा नहीं, मैंने तुरंत ही आके जहाँ से इंजन से आग लगी थी वहाँ से पानी स्टार्ट किया, 2-3 बाल्टी पानी मारा है, तुरंत ही आग शांत हो गई। मैं विशाल कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, CNC ऑपरेटर हूँ। और ये बस जा रही थी हमारी दुधौला कंपनी में का मतलब लेके जाती है बंदों को, स्टाफ को, वर्कर को, सबको, ठीक है। हम जैसे कल्याणपुरी से बैठ के मतलब आगे आए हैं फिर सवारी उठाने के लिए स्टाफ को, तो उसमें हम अंदर ही बैठे थे, ठीक है। तो मतलब जो ड्राइवर है उन्होंने देखा मतलब किसी में धुआं सा हो रहा है, ठीक है। तो हम तो अंदर ही थे, अब AC वाला पैक बस है, हमें पता नहीं है वही धुआं कैसा हम बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है। तो गेट के पास ऐसे लगा मतलब घुटन सी होने लगी ना, ऐसे पूरा पैक है शीशा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा कुछ। फिर ये पर्दे लगे पड़े, इसके चक्कर में फिर जैसे धुआं हो रहा है, हमने कहा धुआं कैसे हो रहा है। जब निकल रहे हैं उसमें से फिर मतलब लेंस फैन छूट गया था, फिर लेने के लिए वहीं पर उठ रहे, उन्होंने पानी जैसे डाला, हमने जो शीशा खोल के फिर सारे कूद गए बाहर। सोनीपत के गोहाना रोड में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि बदमाशों ने सुनार की दुकान से घायल कर दिया, साथ ही लाखों रुपए का सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों को घायल दुकानदार पकड़ने का प्रयास भी करता रहा लेकिन विफल रहा। वहीं बदमाशों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। करीब 2 बंदे घुसे और आते ही बोले निकाल दे जो कुछ है। मैंने सोचा 2 रुपया वगैरह होंगे तो मजाक कर रहे हुए, तो एकदम जब वो हाथ आया ना उसका मुंह की तरफ, अगर निकालता है कि नहीं, फिर मैं थोड़ा सीरियस होया। फिर जैसे मैंने उसको मुँह का मारा ना, दूसरे ने फिर बट मारा मेरे यहाँ पे, तो फिर एक का तो मैं पकड़े रखा लेकिन दूसरा मारता रहा। क्या ले रहे थे? पट्टे ले रहे थे दोनों हाथ में। तो जैसे अंदर की तरफ ले गया तो एक ने गले में से सामान निकाल लिया जो कुछ भी। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशाला की शुरुआत हो गई है। यह कार्यशाला राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बता दें कि बीजेपी का लक्ष्य हरियाणा में नए 50 लाख सदस्य बनाना है। कार्यशाला में राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, इसके साथ ही प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और सदस्यता को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये रोहतक मेरी कर्म भूमि है। मेरे नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी 14 जनवरी 1975 को मुझे कुरुक्षेत्र से लेके आए थे और उसके बाद एक लंबा इतिहास है। और 2 दिसंबर 1990 तक डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में हमने काम किया है। और उनकी मेहनत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ। बार बार पूरे हरियाणा की जनता का और मैं गोहाना की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। और
जो जिम्मेवारी सरकार के लिए हमारे को दी है उसको बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से, निष्पक्ष भाव से उसको। सेंटर सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल सेक्टर 16 में विंग कमांडर सरदार एसएस ज्ञानी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने बच्चों को ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे फिजिकल एक्टिविटी बेहतर होती है। 14वां साल है इस टूर्नामेंट का, 13th विंग कमांडर एसएस ज्ञानी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो अपने आप दर्शाता है कि कितना लोकप्रिय है ये खेल। और जो सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड कमाल का ग्राउंड, हमारे समय पे ऐसे ग्राउंड नहीं होते थे, ऐसे स्कूल नहीं होते थे। और ऐसे स्कूल के साथ जो जुड़ता वो निश्चित रूप से तरक्की करता है, उसका आगे जाने की पूरी संभावना है, खेल हो पढ़ाई हो सब में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज एंड बेहतरीन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, जिसके चलते जो बच्चों के लिए उनका भविष्य बड़ा उज्जवल। मेरे को जो लगता है कि खेल तो है, खेल के साथ पढ़ाई भी दिन दूने रात चौगनी तरक्की करेंगे। 14वां साल है। हरियाणा सरकार लगातार पलारी को लेकर सजग नजर आ रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हरियाणा कृषि विभाग ने 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर और जुर्माना भी लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है और उन्होंने कहा कि किसान पराली जलाकर हरियाणा को बदनाम न करें, इसे बेचकर मुनाफा कमाएं। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान हरियाणा के खिलाफ आने गलत हैं। हमारी जो सीआरपीएफ जो ब्रांच है, सीआरपीएफ, उनके हमारे कमांडेंट रस्तोगी जी, कहाँ है कमांडेंट साहब? कमांडेंट रस्तोगी जी की देख रेख में गांव हुलाहेड़ी में ये प्रोग्राम रखा गया है पौधारोपण का। और यहाँ आसपास की और भी पंचायतों में जिन जिन पंचायतों ने जमीन दी, मारा गांव की पंचायत ने जमीन दी, वहां लगे बहुत सारी पंचायतों में ये काम हुआ है। और ये मैं कहता हूँ इतना अवेयरनेस का प्रोग्राम, इतनी जागरूकता का प्रोग्राम है। आपने देखा हर एक गांव वासी इसमें हिस्सेदार बनने को तैयार है। हिस्सेदार कैसे? उसकी देख रेख करने को तैयार है। आप रिजल्ट देखो यहाँ पर कि जितने पेड़ लगाए जाते हैं उसकी जो वाइबिलिटी है, उसका रिजल्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल चकित करने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथी देवेंद्र हैं जो इस काम में, इस अभियान में लगे हैं, और दूसरा हमारा सीआरपी का हुलाहेड़ी का साथी राकेश, ये सारे साथी, कमांडेंट रस्तोगी जी हैं, सभी मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। और ये बहुत ही पुरानी शुरुआत है, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आज से शुरू हुआ है। और ये कोविड के समय में, कोविड की महामारी में जब ये बातें याद आई कि हमारे देश में और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, क्योंकि किसी भी समय कोई भी इमरजेंसी देश के अंदर आ सकती है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।